जी स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं नोम चॉम्स्की। आज हम देखने वाले हैं नोम चॉम्स्की। ये जो है भाषा विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया है। इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है और भाषा विकास का सिद्धांत दिया है आपके जो इंग्लिश पेडागोगी है उसमें भी है और हिंदी पेडागोगी उसमें भी है आपका भाषा विकास का सिद्धांत। और जो नोम चॉम्स्की है इस टॉपिक से, ठीक है, नोम चॉम्स्की के इस टॉपिक से अभी जो CGTT 2022 अभी जो लेटेस्ट में हुआ था, नोम चॉम्स्की से इंग्लिश पेडागोगी में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो समझ सकते हैं ये क्या है आपके एग्जाम के लिए कितना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नोम चॉम्स्की। देखते हैं इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है और वो सिद्धांत कैसा कैसा है। तो नोम चॉम्स्की देखें इनको हम, तो ये अमेरिका के थे, ये अमेरिका के थे नोम चॉम्स्की। और इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, मतलब बच्चे जो हैं भाषा किस प्रकार से सीखते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास का सिद्धांत। इसलिए इनको फादर ऑफ, इनको क्या है, फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का टाइटल भी इनको दिया गया है। मतलब भाषा विकास का जनक कहते हैं इनको। अगर ये पूछा जाता है कि भाषा विकास का जनक किनको कहा जाता है, तो भाषा विकास का जनक नोम चॉम्स्की को कहा जाता है। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, इसलिए इनको क्या है, फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का टाइटल भी इनको दिया गया है। तो देखते हैं इनका सिद्धांत क्या कहता है, इनका सिद्धांत क्या कहता है, इनका प्रिंसिपल क्या है। तो इनका मानना है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इनका कहना है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चाइल्ड हैज innate ability to learn language। मैंने लिखा है चाइल्ड हैज innate ability to learn language। इसका अर्थ होता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इनका कहना है। तो यहाँ आपको इस शब्द को अंडरलाइन कर लेना है, इसको ध्यान देना है, innate ability। तो इनका कहना है चाइल्ड हैज innate ability to learn language, बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है, ऐसा इनका मानना है। इन्होंने भाषा सीखने के लिए एलईडी बताया, एलईडी को महत्वपूर्ण बताया है। भाषा सीखने के लिए इन्होंने एलईडी को महत्वपूर्ण बताया है। एलईडी जिसका पूरा नाम होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और इसी को भी पूछा गया है एग्जाम में कि एलईडी का पूरा नाम क्या होता है और एलईडी के बारे में किसने दिया है। तो एलईडी का पूरा नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसको दिया है नोम चॉम्स्की ने। इनका कहना है कि बच्चों में क्या है, बच्चों के मस्तिष्क में एलईडी पाया जाता है। हिंदी में कहते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र,
भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा जाता है हिंदी में। और इनका कहना है कि बच्चों के मस्तिष्क में एलईडी होती है, एलईडी होती है जिसमें क्या है भाषा सीखने की सारी क्षमताएं, भाषा सीखने की सारी क्षमताएं इसी एलईडी में स्टोर होती है। ठीक है, इनका कहना है कि एलईडी में भाषा सीखने की सारी क्षमताएं या योग्यताएं एलईडी में होती है, जिसके सहारे से बच्चे भाषा को सीखते हैं। और आगे कहते हैं कि लर्न लैंग्वेज इन ईयरली 6 years is very fast। इनका कहना है कि जो लर्न लैंग्वेज इन ईयरली 6 years इज वेरी फास्ट। इनका कहना है कि बच्चों में क्या है, बच्चों में शुरुआती 6 वर्षों में भाषा सीखने की, बच्चों में शुरुआती 6 वर्षों में भाषा सीखने की क्षमता, मैंने कहा कि बच्चों में शुरुआती 6 वर्षों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है, भाषा को बहुत जल्दी से सीखते हैं शुरुआती 6 वर्षों में। ऐसा क्यों? तो इनका मानना है कि जो एलईडी होता है वो क्या है, शुरुआती 6 वर्ष में बहुत ही ज्यादा एक्टिव या सक्रिय होता है, और जैसे जैसे क्या उम्र बढ़ते जाता है ये एलईडी क्या है, कमजोर होते जाता है। इसलिए इनका कहना है कि शुरुआती 6 वर्षों में क्या है बच्चे भाषा को बहुत अधिक तीव्रता के साथ सीखते हैं, और 6 वर्षों के बाद क्या है फिर धीरे धीरे क्या है एलईडी कमजोर होते जाता है, और भाषा सीखने की क्षमता भी क्या है कमजोर होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आया था आपके सीजीटीटी में भी जो हुआ था कि जो किशोरावस्था होता है, एडोलेसेंस होता है, उसमें भाषा सीखने में क्या होती है, क्या परेशानी होती है, या क्या है बच्चे भाषा को आसानी से सीख लेते हैं। तो क्या होता है किशोरावस्था में किसी भी भाषा को सीखने में क्या होती है, परेशानी या डिफिकल्टी होती है, ये ऐसा पूछा गया था और क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड था। फिर क्या है एलईडी देख लिए, एलईडी क्या है शुरुआती 6 वर्षों में क्या है बहुत तीव्र गति से क्या है विकसित होते हैं और भाषा सीखने में सहायता मिलता है और भाषा को तेजी से सीखते हैं। फिर क्या है इसके अलावा इन्होंने और बताए हैं यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में, यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में हिंदी में होता है सार्वभौमिक व्याकरण। तो इनका कहना है कि जिस तरह क्या है बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार व्याकरण सीखने की प्रक्रिया भी सार्वभौमिक होती है। मैंने कहा कि जिस प्रकार बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया पाई जाती है, उसी प्रकार बच्चों में क्या है व्याकरण सीखने की प्रक्रिया भी सार्वभौमिक होती है। तो इसी को इन्हें क्या कहा है, यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। और यहीं से आपकी सीजीटीटी में भी क्वेश्चन आया था, अगली हुआ लेटेस्ट उसमें आया था कि जो यूनिवर्सल ग्रामर है इसको किसने दिया है, इसके बारे में किसने बताया है। तो जो यूनिवर्सल ग्रामर है किसने बताया है, आपकी नोम चॉम्स्की ने बताया है। ये बताया क्या है, इनका मानना है कि जिस प्रकार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता या प्रक्रिया पाई जाती है, उसी प्रकार व्याकरण की सीखने की प्रक्रिया भी सभी में सार्वभौमिक होती है, सभी क्या है व्याकरण सीख सकते हैं। इसी को इन्हें क्या है यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। उसके बाद और एक इन्होंने बताया है जेनरेट ग्रामर रूल्स, जेनरेट ग्रामर रूल्स, और इससे भी आपकी अभी सीजीटीटी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, जेनरेट ग्रामर रूल्स ये क्या है, नोम चॉम्स्की का मानना है कि जो बच्चे होते हैं भाषा की सहायता से और अपने व्याकरण की सहायता से, भाषा की सहायता से और व्याकरण की सहायता से क्या है वो ग्रामर के रूल्स खुद से बना सकते हैं, ग्रामर के रूल्स खुद से बना सकते हैं। जेनरेट ग्रामर रूल्स, इसको अगर पूछा जाएगा कि किसने क्या है जेनरेट ग्रामर रूल्स के बारे में बताया है, किसने कहा है कि बच्चे क्या हैं ग्रामर के रूल्स या नियम को बना सकते हैं, अगर ऐसा पूछा जाता है तो नोम चॉम्स्की। और इसको पूछा गया था अभी आपके एग्जाम में कि जो जेनरेट ग्रामर रूल्स है
इनका मानना है कि बच्चे जो है ग्रामर के नियम बना सकते हैं। तो किनका मानना है? नोम चॉम्स्की का मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा और व्याकरण जो सार्वभौमिक जो व्याकरण सीखते हैं उनकी सहायता से ना वो क्या है ग्रामर के रूल्स भी बना सकते हैं। और यही क्वेश्चन आपके सीजीटी में आया था कि यूनिवर्सल ग्रामर जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में किसने दिया है? तो नोम चॉम्स्की ने दिया है। किनका मानना है कि बच्चे क्या है व्याकरण के नियम बना सकते हैं, ऐसा पूछा जाएगा तो भी नोम चॉम्स्की है। एलईडी के बारे में किसने बताया है? वो भी नोम चॉम्स्की है। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है इसका नाम, ठीक है। और ये इसको ध्यान रखना है कि जो इनर एबिलिटी है, इसने कहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो नोम चॉम्स्की ने कहा है इनर एबिलिटी को ध्यान में रखना है, एलईडी को ध्यान में रखना है। और शुरुआती 6 वर्षों में क्या है भाषा सीखने की जो क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। उसके बाद क्या है भाषा सीखने में परेशानी या डिफिकल्टी आने लगती है। तो इनमें 3-4 चीजों को ध्यान रखना है। एक इनर एबिलिटी को, फिर एलईडी को, एलईडी का पूरा नाम, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को, फिर आपको यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो नोम चॉम्स्की ने दिया है। फिर क्या आपको जनरल ग्रामर रूल्स के बारे में ध्यान में रखना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे आपके सीजीटीटी में, ये था इनका सिद्धांत जी। अगर आपको क्या है वीडियो अगर मेरा पसंद आता है तो आप क्या करेंगे लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे जी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।